नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से मैं अंगिरा कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं सीधे चलूँगा। आज हमारा जो जीएस कैप्सूल है वो है 5वां और हम पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ। जो पहली बार इस क्लास में आए हो तो 3 जीएस के कैप्सूल हमने पहले बनाए थे। वो पहले जो 3 बुक्स पे थे, चौथा यूएन का पार्ट 1 था और 5वां यूएन का पार्ट 2, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम हर क्लास में पहले 2 मिनट पिछली क्लास का ही रिवीजन करते हैं, आज फिर देखते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ हमने पढ़ा था। मुख्यालय कहाँ था मैंने बताया था, मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में, वहां पे मुख्यालय था। कहाँ था? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? जिस दिन स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है स्थापना दिवस, ठीक है। नाम किसने दिया? उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने नाम दिया था इसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। हालांकि 26 जून 1945 को जो साइन किए थे वो 50 कंट्रीज ने किए थे, लेकिन बाद में पोलैंड भी 51वां कंट्री बना संस्थापक सदस्य के तौर पे, ठीक है। तो बाद में 51वां कौन था? पोलैंड। पहले कितने किए? 50 ने। तो अगर पूछे कि 26 जून 1945 को कितने देशों ने वो किया था साइन, तो 50 ने किया था। एक बाद में बना पोलैंड, ठीक है। तो वर्तमान सदस्य हैं 193, मैंने आपको बताया था। 193 है अभी, 193 कितने हैं? 193। अंतिम बना है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में बना है। कब बना है? 2011 में। तो देखो, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। 26 जून 1945 को 50 ने साइन किया, बाद में पोलैंड ने भी साइन किया, ठीक है। तो वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193। अंत में यानी सबसे लास्ट में कौन बना है साथ में? दक्षिणी सूडान। कौन? दक्षिणी सूडान। भाषाएं कितनी मैंने बताया था? 6 टोटल भाषाएं, लेकिन कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? कार्यकारी भाषाएं 2, अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी जिनमें काम होता है वो है केवल अंग्रेजी और फ्रेंच, बाकी भाषाएं हैं टोटल 6। कार्यकारी भाषाएं हैं 2, ठीक है। कितनी हैं? 2। अंग, इसके अंग कितने हैं मैंने बताया था आपको? 6। और उसमें से जो मुख्य अंग है एक सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि कौन सी? सुरक्षा परिषद, जिसका मतलब काम है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। वो जो है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्य अंग है, वो हमने कल पढ़ी थी, पहला अंग, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में ही है इसका भी। सिक्योरिटी काउंसिल का भी कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। आईसीजे के अलावा न्यूयॉर्क में है सारे के सारे, ठीक है। फिर सदस्य बताए थे हमने, सदस्य होते हैं इसके 15। कितने होते हैं? 15। अगर 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई यानी टेम्परेरी सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। कितने स्थायी होते हैं यानी कि परमानेंट होते हैं? 5 होते हैं। टोटल 15, परमानेंट 5 और टेम्परेरी 10, ठीक है। क्लियर? कार्यकाल कितना होता है? देखो, जो परमानेंट है वो तो चले ही आ रहे हैं, परमानेंट तो चले ही आ रहे हैं, तो उनका तो कोई कार्यकाल है ही नहीं, ठीक है। और जो टेम्परेरी है उनका 2 साल का कार्यकाल होता है। हर साल 5 जो है सेवानिवृत्त होते हैं और नए आते हैं, ठीक है। निषेधाधिकार मैंने बताया था, एक वीटो पावर होती है इनके पास। वीटो पावर क्वेश्चन आए अगर, संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर किनके पास होती है? हर देश के साथ। संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्यों के पास, तो सदस्यों के पास तो होती है, लेकिन सब सदस्यों के पास नहीं होती। कौन से सदस्यों के पास होती है? ये जो है 5, यानी कि परमानेंट जो मेंबर है 5। तो वीटो पावर किसके पास होती है सिक्योरिटी काउंसिल में? केवल 5 परमानेंट मेंबर के पास, ठीक है। तो देश कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको? अमेरिका था, रूस, अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन। 3 मुख्य देश आपको समझ में आते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। तो निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है? वीटो पावर के अगर 15 के 15 सदस्य देश हैं जो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से 14 कोई निर्णय पे सहमत हो जाएं, लेकिन एक सहमत ना हो, और वो एक कौन सा हो? वो P5 में से हो, यानी कि परमानेंट 5 जो है। P5 का मतलब परमानेंट 5 जो है उनमें से एक हो। तो 14 के 14 बेशक उस निर्णय के उसमें है पक्ष में, फिर भी वो पारित नहीं होगा, वो पास नहीं होगा, ठीक है। अस्थायी का निर्वाचन मैंने बताया था कल की क्लास में कैसे होता है, परसों की क्लास में, ठीक है। अस्थायी का निर्वाचन जो महासभा होती है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होते हैं वो करते हैं, ठीक है।
तो किसी निर्णय के लिए 9 सदस्यों का जरूरी होता है सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन, लेकिन 9 का मतलब है कि वो 5 परमानेंट वाले होने चाहिए इसमें। अगर 5 परमानेंट में से किसी ने मना कर दिया तो फिर 9 सदस्यों का समर्थन क्या 14 का भी बेकार है। ठीक है, तो ये तो था कल का। अभी मुझे लग रहा है कल की क्लास और आज की मिला के इसमें से कुछ बचा नहीं होगा। जैसे आपको ये दिखा है ना बोर्ड पे, जैसे आपको ये दिखा है, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा देखने से ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसलिए आंसर नहीं लिखे कि आंसर आप अपने दिमाग में खुद घुमाएं। देखो आप ना किसी चीज के लिए जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतने लंबे टाइम तक रहेगी। इसलिए मैं करता हूं कि पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर मैं उन्हें खाली स्थान कर देता हूं, फिर वहां आपको मैं मतलब अपने दिमाग लगाने के लिए मौका देता हूं। तो ऐसे जो चीज आप याद करोगे लंबे टाइम तक रहेगी। तो चलिए देखिए, पहले आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं संयुक्त राष्ट्र के, जितने मैंने अभी तक पढ़ाए सारे महत्वपूर्ण हैं और मेरे ख्याल से सारे आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, ये आगे देखते हैं। इसका झंडा कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो झंडा है कब अपनाया गया, तो वो आप डेट याद रखिए 25 अप्रैल 1945। कब? 25 अप्रैल 1945। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। झंडा पहले अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि 25 अप्रैल 1945। ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग कैसा है? पृष्ठभूमि है ना बैकग्राउंड। जो हमारा झंडा है, जो फ्लैग है संयुक्त राष्ट्र का, उसका बैकग्राउंड किस कलर का है? तो बैकग्राउंड कलर है ब्लू, हल्का नीला है उसका। कैसा है? ब्लू, हल्का नीला। ठीक है, उस पर सफेद रंग से यूएन का प्रतीक बना है। जो हल्का नीला बैकग्राउंड है उस पर सफेद रंग से क्या बना है? यूएन का प्रतीक। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि किस रंग की है? हल्के नीले कलर की है। ठीक है, उस पर किस रंग से वो बना है? किस रंग से उस पर क्या बना है? बताइए क्या? किस रंग से उस पर यूएन का प्रतीक, लोगो एक तरह से। ठीक है, तो वो बना है, तो वो बना है व्हाइट कलर से। किससे बना है? व्हाइट से। यानी कि नीला हल्का बैकग्राउंड है और उस पे जो प्रतीक बनाया गया है वो बनाया गया है किससे? वो बनाया गया है सफेद रंग से। अब ये झंडा ना आपको देखने से ज्यादा याद हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर में जो हमारा अंगिरा कोचिंग चैनल है ना, अंगिरा कोचिंग जो है ये टेलीग्राम चैनल, मैं उस पर इसका जो ध्वज है वो शेयर ही कर दूंगा आपको, तो आप देख लीजिएगा, फिर ज्यादा दिन दिमाग में रहेगा वो। ठीक है, तो ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है, उस पर सफेद रंग से यूएन का प्रतीक बना है। प्रतीक क्या है? देखो जैतून की 2 शाखाएं हैं, जैतून की 2 शाखाएं बनी हुई हैं जो ऊपर से खुलती हैं। ठीक है, ऊपर से खुल जाती हैं और उसके बीच में विश्व का नक्शा बना है, पूरे वर्ल्ड का क्या बना है? मैप बना है। यानी जैतून की, अगर आपको याद है, जैतून का मतलब होता है, जैतून है ना, जैतून की पत्तियां, उनका मतलब जो होता है ना, उसका मतलब होता है शांति। वो शांति का प्रतीक होती हैं। और ये बनी भी किस लिए थी संस्था? शांति के लिए बनी थी। इसलिए जैतून के तेल की जो जैतून की वो जो है, जैतून की जो पत्तियां हैं जैतून के पेड़ की, वो उसके बीच में ना एक झंडा बना हुआ है, वो दोनों पत्तियां ऊपर को खुलती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है बजट। बजट किस अनुच्छेद में पेश किया जाता है? इसका बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 17 के अनुसार। उस पर बहस, उसका अनुमोदन किसके अनुसार होता है? इसका जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 17, कौन सा? 17। ठीक है, उसके अनुसार बजट पेश कौन कर सकता है? कौन करता है? महासचिव। महासचिव होता है इसका ओवरऑल मुखिया, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। क्या होता है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जो इसका प्रशासन देखता है, जो अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और वो किस उसके हैं कंट्री के? वो पोर्टुगीज के हैं, यानी पुर्तगाल के हैं। वो कहाँ के? पुर्तगाल के। तो ये क्वेश्चन भी बनता है भाई। तो ठीक है, झंडा कब अपना गया? 25 अप्रैल 1945। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। झंडा कब अपना गया? 25 अप्रैल 1945। ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्के नीले रंग की। उस पर प्रतीक किस कलर से बना है? व्हाइट कलर से बना है। ठीक है, प्रतीक में है क्या? जैतून की 2 पत्तियां हैं और उनके बीच में विश्व का नक्शा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विश्व का, वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। ठीक है, बजट अनुच्छेद 17 में पेश किया जाता है इसका, और पेश कौन करता है? महासचिव पेश करता है। अब महासचिव, यहां देखिए, महासभा, जनरल असेंबली इसे बोलते हैं। हमने उसके जो हिस्से पढ़े ना, 6 अंग, उनमें से हमने पहला पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा पढ़ा? सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। दूसरा है जनरल असेंबली, महासभा। कौन सा है दूसरा? महासभा, यानी कि जनरल असेंबली। इसमें प्रतिनिधि होते हैं हर देश के।
यानी हर देश के जो जैसे जितने मेंबर कंट्री है ना इसके 193 हैं, तो 193 के हर कंट्री का इसमें प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर देश से कोई ना कोई होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कई बार पेपर्स में भी आता है कि पाकिस्तान ने कहा, तो हमारे जो यूएन में स्थायी प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये जवाब दिया। ठीक है, तो प्रतिनिधि होते हैं हर देश से, यानी जितने भी सदस्य देश हैं उन सबसे प्रतिनिधि होते हैं, उन सबसे इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं यहाँ पर होते हैं। और अपने मतलब अपने देश के ऊपर या अपने क्षेत्र के लिए कोई बात आए तो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए ना कोई, तो वो होते हैं। इसलिए इसे नाम दिया गया है विश्व की लघु संसद। क्या नाम दिया गया है इसको? विश्व की लघु संसद। ठीक है, यानी विश्व की लघु संसद, पूरे वर्ल्ड की संसद है। संसद का क्या मतलब है कि हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वहां जाके बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, चुने जाते हैं। तो यहां भी क्योंकि पूरे विश्व के हैं इसलिए विश्व की लघु संसद होगी। अब देखो प्रत्येक देश प्रतिनिधि कितने भेज सकता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में, तो प्रत्येक देश प्रतिनिधि भेज सकता है 5। कितने भेज सकता है? 5 भेज सकता है, लेकिन वोट हर देश का एक ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाएगी। मान लो एक आदमी, एक जो कंट्री है उसने तो 2 ही भेजे हुए हैं, एक ने भेज दिए 5, अगर उसे 5 की 5 वोट मिल जाए तो फिर तो बड़े बड़े जो देश हैं सारे के सारे वो ना फिर ज्यादा संख्याओं में प्रतिनिधि भेजेंगे, अपने 5 के 5 रखेंगे, छोटे शायद उतने ना भेज पाए। तो इसलिए वोट एक ही रहेगा, उसका वोट एक ही काउंट होगा, लेकिन 5 लोग वो भेज सकता है, 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है हर कंट्री। ठीक है, तो लेकिन वोट एक ही होता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णयों के लिए जरूरी बहुमत कितना है? 2/3। 2/3 महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं? जैसे शांति और स्थिरता की बात, वर्ल्ड के किसी कोने में मतलब लड़ाई वो चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ शांति कैसे लेके आनी है, मान लो उस पर चर्चा होनी है, उस पर कोई रिसोल्यूशन पास होना है तो 2/3 बहुमत से। बजट पे होना है 2/3, कोई नया कंट्री शामिल किया जाना है 2/3। तो ये जो मुख्य मुख्य इसके काम हैं महत्वपूर्ण, उसके लिए बहुमत कितना जरूरी होता है? 2/3। कितना? 2/3। नियमित सत्र कब शुरू होता है? हर साल नियमित तौर पे ना इसका सेशन होता है, रेगुलर सेशन होता है हर बार, और वो शुरू होता है सितंबर में। कब होता है? सितंबर में। चलता कब तक है? दिसंबर तक चलता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। यानी एक तो ये है नियमित सत्र जो कि सितंबर से शुरू होता है दिसंबर तक। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोई ऐसी एक साथ परेशानी आ पड़ी कि सत्र उस टाइम पे चल नहीं रहा है, तो सत्र नहीं चलेगा क्या? सेशन चलेगा ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं होगी। चर्चा होगी फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो हमने कल पढ़ी थी, जिसमें 15 सदस्य थे, 5 कितने थे? 5 परमानेंट, 10 टेम्परेरी। तो वो रिक्वेस्ट करेगा और वो उसकी रिक्वेस्ट पे फिर विशेष उसकी मतलब विशेष जो है सत्र लाया जाएगा, स्पेशल सेशन लाया जाएगा। ठीक है, यूएन का मुख्य प्रतिनिधि अंग क्या है? जनरल असेंबली यानी महासभा। मुख्य प्रतिनिधि अंग क्यों है? क्योंकि ये ही पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे विश्व के तो इसी में है ना मेंबर, वो मुख्य प्रतिनिधि मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है उसका। लेकिन प्रतिनिधि अंग का मतलब है कि सब जगह के रिप्रेजेंटेटिव हैं जहां पे, तो विश्व भर के रिप्रेजेंटेटिव तो कहां बैठते हैं? महासभा में बैठते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में तो केवल 15 देशों के बैठते हैं। तो इसलिए जो मुख्य प्रतिनिधि अंग है वो तो ये है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा था? सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा था? सिक्योरिटी काउंसिल। एक बार फिर देख लेते हैं। जनरल असेंबली बोलते हैं अंग्रेजी में महासभा को। प्रतिनिधि होते हैं सभी सदस्य देशों से, यानी कि आज की डेट में कितने होंगे? 193 होंगे। अगर कोई इधर उधर ना हो कहीं पे, मतलब ऐसी मतलब कोई चुन के आ रहा हो या किसी ने अपना वापस बुला लिया हो, उस टाइप से ना हो, तो 193 होने चाहिए। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? विश्व की लघु संसद। सिक्योरिटी काउंसिल को क्या नाम दिया गया था? विश्व का पुलिसमैन, क्योंकि शांति सुरक्षा बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी मेन। ठीक है, यहां सब लोग बैठ के चर्चा करने वाला मामला है ये, तो इसलिए इसे बोलेंगे विश्व की लघु संसद, क्योंकि हर देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव एक देश कितना भेज सकता है? 5 भेज सकता है। वोट उसका कितना गिना जाएगा? वोट केवल एक ही गिना जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय के लिए बहुमत कितना जरूरी है? 2/3। महत्वपूर्ण मुद्दों में क्या क्या आता है? किसी नए सदस्य को मतलब इसका मेंबर बनाना, किसी नए सदस्य को मेंबर बनाना, या यही 2-3 चीजें हैं। सुरक्षा पे, विश्व में कहीं पे मतलब कोई अस्थिरता आ रही हो वहां, उसके लिए, बजट के लिए, तो उसे बोलेंगे वो महत्वपूर्ण निर्णय है। वो 2/3 से पास होना चाहिए। कितने से पास होना चाहिए? 2/3 से। ठीक है, नियमित सत्र सितंबर से दिसंबर तक चलता है। कब तक चलता है? सितंबर से दिसंबर तक। एक तरह से ये मान सकते हैं ये संसद है, अगर यूएन की संसद है महासभा, तो जनरल असेंबली मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसकी कैबिनेट है एक तरह से, यानी मंत्री उसमें क्या है? उसमें मंत्री उसमें है, और ये संसद है पूरी की पूरी। ठीक है, तो मंत्री तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे,
तो रहेंगे भी वहां भी, ठीक है। सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अगर कोई ये क्वेश्चन आता है कि संसद इसका जो यूएन का विशेष सत्र किसके आग्रह पर बुलाया जा सकता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के आग्रह पर बुलाया जा सकता है। यूएन का मुख्य प्रतिनिधि अंग कौन सा होता है, महासभा यानी कि जनरल असेंबली होती है, ठीक है। तो झंडा अपनाया गया 25 अप्रैल 1945। ध्वज की पृष्ठभूमि है हल्के नीले कलर की, उस पे किस रंग से यूएन का प्रतीक बना है, उससे बना है व्हाइट कलर से, ठीक है। उससे प्रतीक में क्या है, उस दो जो है ऑलिव की शाखाएं हैं, जैतून की शाखाएं हैं, और वो ऊपर से खुलती हैं और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, ठीक है। विश्व का मानचित्र बना हुआ है। प्रतीक मैंने आपको बता दिया। बजट अनुच्छेद 17 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 17 है इसका। बजट पेश करता है महासचिव। कौन करता है, महासचिव, जो उसका मुखिया होता है ना एक तरह से पूरे उसका, जैसे अभी एंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है, पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। महासभा जनरल असेंबली बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रतिनिधि सभी देशों से होते हैं, इसलिए विश्व की लघु संसद बोलते हैं। 193 के 193 देशों के अभी होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास 193 देश हैं। सबसे अंत में बनने वाला देश था दक्षिणी सूडान, ठीक है। वोट एक ही होता है, आदमी 5 भेज सकते हो आप, ठीक है। वोट लेकिन एक ही मिलेगी आपको। जरूरी मुद्दों पे बहुमत कितने बहुमत से वो निर्णय लिए जाते हैं, 2/3 से लिए जाते हैं, ठीक है। नियमित सत्र कब होता है, सितंबर से दिसंबर। इमरजेंसी में कोई विशेष सत्र बुलाना पड़े तो किसके आग्रह पे आता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के। और इसका मुख्य प्रतिनिधि अंग यूएन का अगर कहा जाए तो कौन सा होता है, वो होता है महासभा, क्योंकि इसी में मैक्सिमम सारे के सारे प्रतिनिधित्व सारे देशों का मिलता है, ठीक है। तो अभी ये दूसरी हमारी क्लास थी। तो अभी तक का मुझे लग रहा है आपको याद हो गया होगा। जिसको एक बार में क्लास याद ना हो, 2 बार में कर ले, 2 बार देख ले। 10, 15, 20 मिनट की वीडियो होती है। पहली थोड़ी बड़ी बन गई थी, इसको मैं मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ, चाहे एक पार्ट फालतू बन जाए, लेकिन इसे बड़ी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही भाई। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ ये चैनल शेयर कर दीजिए लोगों के साथ जितने आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।